दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू के हवाले से बड़ी खबर निकल के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज। कल तक नीतीश कुमार को लेकर लगातार मीडिया में खबर आ रही थी, लेकिन अब खबर चंद्रबाबू नायडू के हवाले से है। हमने कल आपको बताया था कि नीतीश कुमार ने 32 पन्ने की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिख दी। इस चिट्ठी को कहा जा रहा था कि यह चिट्ठी एनडीए से एग्जिट का नीतीश कुमार के लिए स्क्रिप्ट है, क्योंकि एनडीए नीतीश कुमार को चेहरा मानने को तैयार नहीं है। परसों भी अमित शाह ने कहा कि नीतीश से बात करके चेहरा डिसाइड करेंगे। माने कि नीतीश अब तक जो है चेहरा डिसाइड नहीं हुए। इसकी छटपटी नीतीश कुमार को सता रही थी। यही कारण है कि मणिपुर में जेडीयू ने समर्थन वापस लिया और उसके बाद फिर 32 पन्नों की चिट्ठी, जो विशेष पैकेज की मांग की चिट्ठी प्रधानमंत्री मोदी को नीतीश कुमार ने सौंपा। ये तमाम खबर हम आपको बता चुके हैं। अब क्या खबर है? अब खबर निकल के आ रही है आंध्र प्रदेश से नहीं है। आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू जरूर है, लेकिन यह खबर विदेश से निकल के आ रही है। विदेश में चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात कांग्रेस के दिग्गज नेता, गद्दावर नेता रेवंत रेड्डी, जो कि तेलंगाना के सीएम है, उनसे चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात हुई और मुलाकात अच्छी बताई जा रही है, लंबी बताई जा रही है। और दोनों नेता एक दूसरे को जो है वो बधाई दे रहे हैं, एक दूसरे से लंबी मुलाकात कर रहे हैं। अब देखिए, जब मुलाकात बंद कमरे की थी मुलाकात, अब जब बंद कमरे में मुलाकात गुपचुप होती है तो चाय भी पिया जाता है, नाश्ता भी चलता है और कई चर्चा भी होती है। चंद्रबाबू नायडू के बारे में आपको पता है, चंद्रबाबू नायडू की विचारधारा सेकुलर विचारधारा है। चंद्रबाबू नायडू नमाज पढ़ते हुए भी देखेंगे, कभी कभी चंद्रबाबू नायडू जो है वो अफ्तार में, ईद में तो सर पे टोपी लगा करके अफ्तार करते हुए भी देखे गए। तो ये विचारधारा चंद्रबाबू नायडू की रही है। और अब खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू विदेश की धरती पे गुपचुप मुलाकात रेवंत रेड्डी, जो कि कांग्रेस के गद्दावर नेता, तेलंगाना के मुख्यमंत्री है, उससे हुई। नीतीश कुमार को लेकर लगातार खबरें आ रही थी कि नीतीश पलटी मारने वाले हैं, नीतीश क्या करेंगे। देखिए, केंद्र की मोदी सरकार, ये दो बैसाखी जो कि बहुत अहम है, नीतीश और नायडू का, इस पे टिकी हुई है। नीतीश कुमार को बीजेपी तो कभी कभी आंख दिखा देती है, क्योंकि नीतीश के जाने से सरकार नहीं जा रही है, लेकिन नायडू के जाने से सरकार उथल पुथल हो जाएगी और नीतीश और नायडू दोनों के जाने से सरकार धराम हो जाएगी। मतलब मोदी सरकार भी, जो बैठे हुए प्रधानमंत्री कुर्सी पे, कुर्सी चली जाएगी, अमित शाह की भी कुर्सी चली जाएगी, सब की कुर्सी चली जाएगी। तब क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश जब थे नायडू, तो जब नीतीश कुमार को लेकर उथल पुथल की खबर आ रही थी कि नीतीश पलटी ना मार दे, नीतीश क्या ना कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर संशय लगातार बरकरार है। बीजेपी की महत्वाकांक्षा है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री हो, इसको लेकर। और बीजेपी का पुराना इतिहास है कि सहयोगियों को खत्म करने का। तो लोग कयास लगा रहे थे कि नीतीश का जो है वो आपको जो है वो शिंदे ना हो जाए, नीतीश का पटनायक ना हो जाए, ये लोग कयास लगा रहे थे। उस बीच अमित शाह जो है वो चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात करते हैं और चंद्रबाबू नायडू से आंध्र प्रदेश में ये मुलाकातें होती है और बहुत अच्छी मुलाकात बताई जा रही है। और ये कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित ये कह रहे हैं कि इस मुलाकात का मतलब एक ही था कि जिस तरह से नीतीश कुमार लालू यादव के ऑफर और तमाम चीजें से अगर पलटी मार देते हैं तो सरकार को स्थिर रखने के लिए नायडू को अपने घेर में, अपने क्लच में रखना पड़ेगा। तो नायडू को मनाने के लिए अमित शाह जो है वो आंध्र प्रदेश जाते हैं, बिना किसी कार्यक्रम के आंध्र प्रदेश में नायडू से मुलाकात करते हैं ताकि वो गुडविल में रहे, वो कहीं ना पलटे। उस बीच अब खबर आ गई कि विदेश की धरती पे, विदेश में चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात कांग्रेस के दिग्गज नेता से हो गई। देखिए, एक बार तमाम जो हेडलाइंस चल रही, सुर्खियां बनी हुई है, वो बताते हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं इस मुलाकात के बारे में, रेवंत रेड्डी क्या कह रहे हैं इस मुलाकात के बारे में, वो बताएंगे। और एक योजना जो चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में ला करके सीधे बीजेपी की मुश्किलें जो है बढ़ा दिए, बीजेपी को जो है इसको लेकर छिछालेतर बीजेपी की हो रही है। कौन सी योजना है वो बताएंगे। उसके बाद, उससे पहले हेडलाइंस देखिए, क्या है हेडलाइंस, क्या कुछ कह रहा है हेडलाइंस, वो एक बार नजर डालिए। कोई व्यक्ति सरपंच, नगर पार्षद या महापौर तभी बन सकता है जब उसको 2 से अधिक बच्चे हो। ये चंद्रबाबू नायडू से रिलेटेड हेडलाइंस है। चंद्रबाबू नायडू की ये योजना आ रही है कि 2 बच्चा होना चाहिए, तभी आप जो है नगर पार्षद या महापौर का चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखिए, जिस सहयोगी बीजेपी के साथ है, बीजेपी के ज्यादातर नेता जो है इनके बच्चे ही नहीं है, इन्होंने शादी ही नहीं किया। मतलब प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं बिना बच्चे पैदा किए हुए और बिना बीवी को रखे हुए, लेकिन यहां देखिए क्या कहा, ये क्या नियम आ गया है कि आपके पास 2 बच्चे होने चाहिए तब आप नगर पार्षद और या महापौर का चुनाव लड़ सकते हैं। ये तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे लिखी जा रही है कि चंद्रबाबू नायडू जो योजना लेकर के आए हैं, ये योजना सीधे प्रधानमंत्री मोदी पे हमला करता है, अमित शाह पे हमला करता है कि ये कि मतलब 2 से कम बच्चे अमित शाह के भी है और बाकी के तो बच्चे ही नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी के भी नहीं है।
तो लोग इसको लेकर के टिप्पणियां कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि ये योजना जो है बीजेपी को कटाक्ष है, जिसमें 2 बच्चे की बात कह रहे हैं। अब देखिए अमित शाह की वो तस्वीर जरा देख लीजिए आप, चंद्रबाबू नायडू से मिल रहे हैं, मतलब गुडविल में रखने के लिए चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात। और उसका हेडलाइंस देखिए, नीतीश कुमार को लेकर क्या उलट पुलट की खबर चली थी। देखिए, एनडीए में नीतीश के सीएम फेस बनने का मामला फंस गया। ये हमने पहले भी आपको बताया कि ये तमाम चीजें जो फंसी हुई थी मामला, उसके बाद आते हैं वो 32 पन्नों पे, हमने पहले ही बताया, फिर बता दूंगा। देखिए अमित शाह क्या कह रहे थे, उस पर क्या है। देखिए, बिहार एनडीए एकजुट है और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा। रही बात सीएम फेस की, तो हम लोग नीतीश जी से मिलकर मुख्यमंत्री पद के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, उथल पुथल नीतीश कुमार को लेकर बना हुआ है। नीतीश कुमार कई बार चुप्पी साधे, नीतीश कुमार कई बार पोस्टरों के जरिए साफ किए, कई पोस्टर आए, बिहार मतलब नीतीश कुमार, 2025 से 30 फिर नीतीश, मतलब मुख्यमंत्री के कुर्सी से नीतीश कुमार कहीं भी जो है समझौता नहीं करने वाले। मीडिया ये खबर चलाती कि बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को लेकर, कुर्सी को लेकर बहुत सक्रिय हैं और ये इस बार जो है कुर्सी छोड़ने वाले में से नहीं है। अब देखिए वो 32 पन्ने के लेटर जिससे बीजेपी परेशान हुई, चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए भी अमित शाह पहुंच गए, और उसके बाद खबर आ रही है कि जो है कांग्रेस के गद्दावर नेता से मुलाकात हुई। अब देखिए वो खबर का हेडलाइंस क्या, देख लीजिए। बिहार सरकार ने केंद्र से 32 पन्नों का विकास प्रस्ताव भेजा, बाढ़ नियंत्रण के लिए 13,000 करोड़, राजगीर और भागलपुर में नए हवाई अड्डे का प्रस्ताव, तीसरा सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 50 से 100 मेगावाट पार्क बनाने की योजना। ये तमाम चिट्ठी में नीतीश कुमार जो है वो लिख करके भेजते हैं। ये तब होता है जब किसी पे दबाव बनाने की प्रक्रिया हो। नायडू भी लगातार जो है आंध्र प्रदेश के जो अमरावती है उसको राजधानी बनाना चाहते हैं, और अमरावती के लिए कई हजार करोड़ का कई बार पैकेज मांग चुके हैं। दिल्ली जब भी आते हैं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करते हैं, 1 महीने में 6 बार मुलाकात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी से, और वही दबाव पैकेज की बात कर देते हैं। ये तमाम चीजें चल रही थी। एक और हेडलाइंस है जो ब्रेकिंग न्यूज है, मैं आपको बता देता हूं कि एक बीजेपी के नेताओं ने इच्छा जताई कि चंद्रबाबू नायडू को जो है केंद्र में जगह मिल जाए, केंद्रीय मंत्रालय में बुला लिया जाए। तो चंद्रबाबू नायडू ने सीधा मना कर दिया कि नहीं नहीं, हम ठीक है, मुख्यमंत्री ठीक है भाई। देखिए क्या है, मुख्यमंत्री ठीक हूं, मोदी कैबिनेट में शामिल होने की अटकलें पर बोले आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू से यह पूछा गया कि क्या वह मोदी कैबिनेट में शामिल होंगे, तो उन्होंने कहना था कि वह राज्य के सीएम ही रहना चाहते हैं, राज्य का पुनर्निर्माण करना है। मतलब साफ साफ मना कर दिए कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। वो भी हेडलाइंस एक बार फिर से आप देख लीजिए। मणिपुर में जेडीयू ने समर्थन वापस ले लिया। क्या संकेत है ये समर्थन वापस लेना, क्या संकेत है 32 पन्नों की चिट्ठी। हालांकि तत्काल प्रभाव से जो है जेडीयू ने छीछा लेदर को देखते हुए वहां से तो अध्यक्ष को अपने हटा दिया, लेकिन कहा जा रहा है कि सब कुछ जो है सुनियोजित ढंग से किया जा रहा है कि दबाव बनाया जाए, क्योंकि 32 पन्नों की चिट्ठी भी दबाव वाली लगती है, उसका मणिपुर का मामला भी दबाव वाला लगता है। नीतीश कुमार को लेकर उठापटक की खबर चली रही थी, उस बीच चंद्रबाबू नायडू को लेकर के खबर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी की मुलाकात हुई। आपको बताना भूल गए, देखिए क्या लिखे रेवंत रेड्डी ने, क्या लिखा देखिए। ए सेरेंडिपिटस मीटिंग विथ ऑनरेबल आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर एनसीबी गरु एंड जुइच एयरपोर्ट वेटिंग लॉन्च टुडे एंड हैड डिस्कस विद द फ्यूचर ऑफ आवर टू तेलुगु स्टेट इन ब्रीफ बट म्यूचुअली रेस्पेक्टफुल डिस्कशन। वी बोथ शेयर्ड ए ऑडियस विजन फॉर आवर रेस्पेक्टिव स्टेट। देखिए रेवंत रेड्डी जो कि तेलंगाना के सीएम है, कांग्रेस के गद्दावर नेता, उन्होंने फोटो डाली है, फोटो डाल के कहे कि हमने लॉन्च में जो है मुलाकात की और अच्छी मुलाकात रही, और तेलुगु स्टेट, दोनों तेलुगु स्टेट है, आंध्र प्रदेश भी तेलंगाना भी, और दोनों तेलुगु स्टेट के सीएम एक दूसरे से मिलते हैं और बड़ा अच्छी मुलाकात, रेवंत रेड्डी तारीफ करते हैं। उसके बाद चंद्रबाबू नायडू रिप्लाई में क्या कहते हैं देखिए। 2 स्टेट 1 स्पिरिट, तेलुगु कम्युनिटी मस्ट शाइन ग्लोबली, इट वॉज ए प्लेजर टू मीट यू ऑनरेबल सीएम रेवंत रेड्डी। ये देखिए चंद्रबाबू नायडू ने तारीफ की और कही कि 2 तेलुगु स्टेट के दोनों साइन करे, दोनों चमके, ये तारीफ कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू। मतलब देख लीजिए कि कांग्रेस से, रेवंत रेड्डी से कोई भी परहेज जो है नहीं कर रहे हैं, सीधा तारीफ कर रहे हैं कि हम लोग तेलुगु स्टेट के हैं, हम लोग अच्छा करें, ये तमाम बातें लिख रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। लेकिन अंदर खाने मीटिंग में क्या गप हुआ, नहीं हुआ, किस पे चर्चा हुआ, नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं। तो फिलहाल खबर में इतना, मिलते अगले वीडियो तो हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।